मिले जुले हुए हैं। शासन प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि सभी को उसका सजा मिले। पर वहाँ एक बच्ची की लाश तैरती हुई नजर आई और पता करने पर वहीं भी लड़के का भी लाश वहीं पे मिला, जहाँ दो लाशें मिली हुई है। और हम आपको बता दें कि इनके घर में जो मृतक है उनके घर में कोई नहीं था। बच्ची के मुंह में कपड़ा बंधा हुआ है जो कल एक खबर सामने आई थी खैरागढ़ चौकीदार गंडई के ग्राम झूरा नदी में, जहां एक घर में कुएं में दो मासूमों की लाश मिली। और हम आपको बता दें कि ये वही कुआं है जहां दो लाशें मिली हुई है। और हम आपको बता दें कि इनके घर में जो मृतक है उनके घर में कोई नहीं था, उनके दादी ही था। और उनको एक डेढ़ घंटे बाद उनको ढूंढा, उसके बाद नहीं मिला तो पूरे गाँव में यहाँ खबर फैल गई कि कहाँ गया बच्चा। और उनको देखा, फिर खोजने लगाए थे, 3-4 घंटे हो गए। उसके बाद यही जो कुआं है वहाँ एक लाश तैरते नजर आए। जब उनको उन्होंने देखा कि लाश तैर रहा था, तो उनके बाद और पता चला कि एक बच्चा कहाँ है, तो उसी के अंदर होगा ऐसा कर शंका था। तो उन्हें कुएं की पानी को उन्होंने निकाला। तो निकालने के बाद पता चला कि वहाँ एक और बच्चा है। और उनको निकालने के बाद यह देखा कि जो बच्ची थी 1.5 वर्षीय बच्ची का मुंह में कपड़ा बंधा हुआ था। तो पुलिस को शंका हुई कि एक कोई हत्या का साजिश होगा। और हम आपको बता दें कि डेढ़ घंटे में पुलिस ने पूरी हत्या को जांच में जुट गए थे। और हम आपको बता दें कि जांच में सामने आया है कि ये वही छत है जहां से आरोपी ने 2 बच्चों को यहीं से फेंका गया था। और हमको बता दें कि जो इसके बाद डॉग स्क्वाड ने आया और वह यहाँ से सीधा आया और वहाँ से सीधा डॉग स्क्वाड ने ये छत और 2 छत के बाद उनके मृतक के घर है। और हम आपको बता दें कि वही कुआं है जहाँ से 2 मासूमों की लाश नहीं मिली थी। और हम आपको बता दें कि जिस उम्र में बच्चे के हाथ में कलम होना चाहिए था, उसके हाथ में आज हथकड़ी लगी हुई है। ये समाज को शर्मसार कर देने वाली सबसे बड़ी घटना है। और ऐसी घटना बहुत कम देखने को मिलता है। और हम आपको बता दें कि इस गांव में झूरा नदी गांव में पूरा मातम पथरा हुआ है और तनावपूर्ण काफी है। और पुलिस अधिकारियों ने इस गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दिए हैं। आरबी न्यूज खैरागढ़ से चंद्रेश कोथरी की गांव वालों से जानने की कोशिश की है और क्या कुछ कहा ये वीडियो देखिए। जैसे कि कल घटना सामने आई थी जहां 2 मासूमों को कुएं में डाल दिया था। और अब घटना स्थल पर ही पहुंचे हैं और ग्रामीण को जानने की कोशिश करते हैं। भैया बताइए कि कल क्या घटना हुआ था। कल करीब 10 साढ़े 10 के आसपास की बात है, जब सभी लोग किसान लोग हम लोग काम करने खेत खाल में चले गए थे। और जो बच्चे हैं, बच्ची की दादी है, उनकी देख रेख के लिए घर पे रह रही थी। तो उसके बाद 10:30 के आसपास करीब उनकी दादी कहीं चली गई या फिर 1 आध घंटे के बाद बच्चे कहीं नज़र नहीं आने पर पूरे आसपास पड़ोस में उनका खोजबीन किया गया। उनके बाद भी कहीं नज़र न आने से पूरे ग्रामीणों के द्वारा उनका पतासाजी किया गया। फिर खोजते खोजते यहीं पे पहुँचे जहाँ कुआं अभी है यहाँ पर। और कुआं में जब देखने पर वहाँ एक बच्ची की लाश तैरती हुई नजर आई। उनको जब ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाले गए, निकालने के बाद उस बच्ची के मुंह पे रुमाल बंधी हुई थी और होंठ पे उनका हल्की सी चोट आई हुई थी। उनके बाद उनका भाई का जो लड़का है वो भी कहीं पता नहीं आने पर शंका ये जताया गया कि कहीं किसी कुएं पे तो वो भी नहीं है करके पूरे ग्रामीणों की मदद से पानी बहुत ज़्यादा है कुआं में, उस कारण पानी मशीन के द्वारा बाहर निकाला गया पानी। और पता करने पर वहीं भी लड़के का भी लाश वहीं पे मिला और मिलने पर उसको भी बाहर निकाला गया। उस समय पूरी पुलिस की टीम भी हमला भी यहाँ पहुँच चुकी थी। और ये गाँव बहुत बड़ा बस्ती है ग्राम झूरा नदी। और यहाँ आज तक ऐसा कोई घटना घटा नहीं है। ये पहली घटना है और पहली घटना के कारण ये गांव पूरा दहशत में है और पूरे गांव में शोक का लहर फैला हुआ है। मेरा नाम विजय कुमार वर्मा, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि। तो आपने सुना कि ग्रामीण ने क्या कुछ कहा और उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि एसपी ने क्या कुछ कहा है। ये वीडियो देखो। 9 नवंबर की सुबह प्रार्थी गजानन वर्मा जो कि झूरा नदी थाना चौधरी जिले के निवासी हैं, उनके द्वारा थाने में सूचना दी गई, तो अन्य ग्रामीणों को द्वारा सूचना दी गई कि गजानन वर्मा है कि 2 बेटियां और 1 बेटा है। बेटा करण वर्मा और बेटी जो राधिका और वैशाली है, ये 9 तारीख की सुबह 10 बजे से ये गुम हो गए, मिल नहीं रहे। जैसी ही सूचना मिली गांव वालों के द्वारा, परिजन है और बाकी लोगों के द्वारा आगे खोजबीन वगैरह शुरू की गई, तो पता लगा कि जो कुआं है, जो ये इनके वर्मा परिवार का जो कुआं है, परिवार वालों का ही,
उसमें एक बच्ची की लाश दिख रही है। तो बच्ची की लाश जैसे दिखी वहाँ पर, उसमें आगे कार्रवाई शुरू की गई, पुलिस की टीम भी आई और बच्ची को निकाल कर देखा गया। तो बच्ची जो थी गजानन वर्मा जो है इनकी बेटी ही थी, राधिका उर्फ वैशाली। और जब बॉडी को निकाला गया तो बच्ची के मुंह में कपड़ा बंधा हुआ था, जो बंगली लड़कियां वगैरह जो स्कार्फ वगैरह यूज करती है, बड़ा कपड़ा, वो कपड़ा बंधा हुआ था। फिर जो दूसरा उनका जो बेटा है करण, उसके बारे में भी खोजबीन शुरू की गई। आसपास पता लगा कि वो भी नहीं दिख नहीं रहा है। उस संभावना व्यक्त की गई कि शायद वो भी उस कुएं में ही होगा। तो वहीं पर गांव के जो लोकल लोग हैं वो कुएं के अंदर गए और थोड़ा सा पानी की गहराई में उन्होंने चेक किया, तो उनको वहां पर अंदर में जो करण लड़का है उसकी बॉडी भी मिली। उसकी बॉडी को निकाला गया और फिर विधि अनुसार जो हमारे यहाँ कार्रवाई शुरू की गई, उसमें मर्ग कार्रवाई की गई, मर्ग पंचनामा किया गया। और जैसे कि जो बच्ची है उसके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था, तो कुछ शक हुआ इसमें कि इसमें कोई फॉल प्ले वगैरह तो हुआ नहीं करके। फिर हमने आगे जांच वाच शुरू की, आसपास के लोगों से पूछताछ वगैरह शुरू की। तो इस मामले में हमें एक नाबालिग बालिका जो है उसका इन्वॉल्वमेंट मिला। हमने उससे पूछताछ वगैरह, उसने अपना पूरा जुर्म को कबूला और उसने बताया कि जो जो लड़का है करण, इसको चोटी चोड़नी जो होता है लोकल भाषा में, वो बोल रहा था। और बाकी गांव के लोग भी और आसपास के लोग भी उसको ये सब चोटी चोड़नी बोलते थे। इसी बात से वो बहुत आहत थी। और जब जो नाबालिग बालिका आरोपी जो है और ये जो करण जो खेल रहे थे, उसी बीच में करण जो है बच्चा उसको चोटी वोटी बोल रहा था। इसी बात से ये गुस्सा होकर के उसको कुएं में धकेल दिया। फिर वहीं पर उसकी बहन छत के ऊपर में थी। छत जब उसकी बहन रोना शुरू की तो उसने कपड़े से उसके मुंह को बांधा और उसको भी कुएं में ढकेल दिया। तो इस तरीके से नाबालिग जो बालिका है, विधि संगत बालिका है, उसने वारदात को अंजाम दिया। हमारे द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए जल्द ही पूरे मामले का खुलासा आपके सामने किया जा रहा है और इसमें जो विधि अनुरूप जो कार्रवाई है उच्च न्यायालय में पेश करने की, विधि संगत बालिका को जल्द ही उच्च न्यायालय में पेश करवाया जाएगा। थैंक यू सर सर। आरोपी जो बालिका है उसकी मानसिक स्थिति तो ठीक है? अभी तक की जो पूछताछ हमने की है उसमें उसकी मानसिक स्थिति ठीक है। बस ये है कि छोटी छोटी की बात को लेकर के एक उसने अंदर एक पर्सनल ग्रज पाला हुआ था और उसी के इम्पल्सिव वे में आकर के उसने ये वारदात पर अंजाम दिया। कल का बात है ये, कल 9 साढ़े 11 बजे का लगभग ये बात है ये। तो सब अपने अपने काम में जुटे थे, खेती बाड़ी का दिन है। उसका दादी था, वो घर में कुछ काम करने के लिए जुड़ गया था। तो उसके बाद मेरे को पता चला, मैं इधर गया था बाइक से, मैं भी अपना नाती को रखा था साथ में और रहता था। मैं कि चलो घर, मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है कि चलो घर आराम करते हैं। तो भाभी अचानक मिल गया रोड में, तो देखे का बच्ची और बच्चे को नहीं देखो भाभी, पाड़ा पड़ोस में देख लो होगा तो कहाँ जाएगा, वो आस पास में होगा, बच्चे खेल रहे होंगे। उसके बाद मैं चले गया, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो समलिया नाम का लड़का मेरे को फ़ोन किया कि भैया कहाँ हो आप? अपने घर पे हूँ। घर पे हूँ तो क्या कर रहे हो भैया, जल्दी आओ आप, कुआं में बच्ची गिर गया है। गिर गया तो हड़बड़ा के आया मैं, मुंह कान कुछ भी नहीं धोया, चलो एक किक मारा गाड़ी को, सीधा यहाँ के ऊपर आके देखा तो लड़की उबली हुई थी, ख़त्म हो गया था मतलब। तो उसको मैं लकड़ी वकड़ी जुगाड़ करके, रस्सा वस्सा जुगाड़ करके ग्रामीण से मदद मांग के, एक कौशल नाम का जो लड़का है उनसे बोला उतरो बेटा, उतर के इसको देखो क्या है, निकालो। तो निकाले तो उसका मुंह में रुमाल बंधा हुआ था। उसके बाद मैं कंफ्यूज हो गया था, भाई लड़की पेशाब कहाँ, वो बच्ची कहाँ पेशाब करूँ, उसको हौस नहीं है पेशाब करने का कि मैं किस जगह में कर रहा हूँ, और रुमाल कैसे बांधेगा। मेरा दिमाग थोड़ी देर के लिए पागल हो गया। लड़की तो मिल गया, अब एक लड़का भी गायब है उनके साथ में, वो भी लगभग 3.5 साल का है। अरे बोलो फिर कुछ आदमी को आसपास में लगाया, इसके मतलब इसके साथ थोड़ा इस टाइप का हंस हुआ है, कुछ बांधा होगा तो सांस कहाँ से लेगा, कैसा वो किस टाइप के काम करेगा, तो वो बोलेगा कैसा, हम चिल्लाएंगे तो बोलेगा कैसे। और तो सुन रहा है लेकिन वो तो बोल नहीं सकते ना, क्योंकि इसका भी बंधा हुआ है, हो सकता है उसका भी बांधा ही होगा। तो उसके बाद कुछ आदमी को लगाया आसपास में कि चलो भाई खोजो आसपास में कहीं रुका होगा। तो उसके बाद कुछ आदमी को यहाँ कुएं पे लगाया, मोटर वगैरह आदमी को मोटर खींच कर पानी खिंचवा कर। उसके बाद आधा एक घंटा लगा लगभग उस समय पुलिस वाले आ गया था। तो पानी खींचते खींचते उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ तो कौशल नाम की लड़के को बोला हूँ कि फिर रस्सा बांध के देख बार ट्राई करो। तो ट्राई करा ना, तो पानी जब खींचा ना तो हल्का से लकड़ी का वो नीचे में हल्का सा था, इसलिए बच्चा था वो, और लकड़ी थोड़ा सा उसी का लमसम उसी का बराबर था, तो इसके कारण वो नहीं दिख रहा था। लकड़ी को जैसा हटाया उसका शर्ट दिख गया, शर्ट जैसा दिखा वो
उसको फिर खींच के बाहर निकाला। खींच के बाहर निकाला तो लड़का एकदम ऐसा लग रहा था कि कहीं चोट ही नहीं आया लड़के में, क्योंकि यहाँ करीब में ला के उसको डाले हैं ना, इसलिए उसको चोट नहीं आए, है ना। तो उसके बाद तो मैं फिर कुछ बता ही नहीं सकता, पूरे शोर से लग गया वगैरह वगैरह। पोस्टमार्टम के लिए मैं छुगदान हॉस्पिटल तक के गया मैं। उसके बाद वही लगभग मैं 10 बजे रात कर आया हूँ वापस घर, आराम किया हूँ ढंग से। नाइट में मेरा नींद भी ढंग से नहीं पड़ा था कि तकलीफ में मैं उसको 11:30 बजे के लगभग देखा हूँ। और घर परिवार का है, मेरा नाती है, वो मेरा नतनीन है, इसलिए मैं बहुत बड़ा कंफ्यूज हो गया था। धन्यवाद। ठीक है। बस शासन प्रशासन से मैं ही चाहता हूँ कि मेरे को उनका जो परिवार है ये सब का मिली जुले हुए हैं। शासन प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि सभी को उसका सज़ा मिलना चाहिए। दोबारा जांच होना चाहिए। दोबारा जांच हो या ना हो, लेकिन वो तो कर ली है अपने हिसाब से, लेकिन मैं शासन प्रशासन से यही चाहता हूँ कि उसका चारों का सज़ा होना चाहिए। ठीक। यही इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना हरकत किए है कि 1 साल जस्ट पहले मेरा पैरा जो बियारा में, इसी बियारा में, जिस बियारा में बात करूँ खड़े होकर, उसी बियारा में वो माचिस मार दिए थे। उसके बाद भी सिफारिश किए, उसका पैसा भी चोरी किए हैं, उसके बाद भी सिफारिश, सब चीज़ को चोरी करे, उसके बाद भी सिफारिश। मतलब लड़की को आप साथ दे रहे हो ना भाई, वो तो बच्ची है ना, उसको जैसे जैसे आप ढालोगे वैसा वैसा ढलेगा, ऐसा तो नहीं है। नहीं भाई, हम बच्ची को हमारा साथ में जो चल रहे हैं, बेटा उसको ला रहा तो चोरी करके लाएगा ना वो, जाओ चोरी करो। इस टाइप का मतलब माँ बाप का संस्कार है इसमें, मतलब माँ बाप का हाथ है इस टाइप का काम करवाने में, माँ बाप का हाथ है। भाई का एक जन है, उनका भी हाथ है। वो तो तमीज़ से बात नहीं करते, हम चाचा हैं, वो तो बड़े पापा है, वो अभी जो ख़त्म हुए, ये भी मेरा भाई है। किस टाइप का तमीज़ से बात है, वो तमीज़ भी नहीं आता किस टाइप पे कैसे बात करना है। ऐसा संस्कार दिए इसके माँ बाप। ठीक है, क्या नाम है? ओमकार वर्मा, जोरांदी।